नमस्ते, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच रिश्ते को लेकर के। रिश्तों में कुछ दरारें देखने को मिल रही है और ऐसे में चीन एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देखिए, चीन क्यों कर रहा है खतरनाक युद्ध अभ्यास? ये आज का टॉपिक है। युद्ध अभ्यास किया जा रहा है चीन के साथ। वैसे बहुत सारे देश हैं, हमारा देश भारत भी है, कई बार युद्ध अभ्यास करता है। साल में कई बड़े बड़े युद्ध अभ्यास किए जाते हैं हमारे देश के द्वारा। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जो देश है भारत, इसका पड़ोसी देश है चीन, और जब पड़ोसी देश इस तरह के खतरनाक युद्ध अभ्यास करे तो भारत के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है या है। खैर, चीन लगातार युद्ध की तैयारियां कर रहा है और सबसे बड़ी बात है जिसमें वो परमाणु हथियार से लेकर के रासायनिक और जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखिए, स्थिति के अनुसार और समय के अनुसार युद्ध की जो तकनीकें हैं ये बदलती रहती है। भारत अभी जिस तरह से अपने मोर्चे पर खड़ा है चीन को लेकर के, उस तरह से वो पहले खड़ा नहीं रहा करता था। वैसे 1962 में जो है भारत और चीन के साथ बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था, उसमें खैर भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चूँकि समय के साथ-साथ भारत ने अपने आप को बहुत ही आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया, और इसके साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है यानी कि जो चीन है या फिर पाकिस्तान कह लें, तो पाकिस्तान की जो हालात है चलिए उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो चीन है, ये अपने आप को तेज़ी से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। व्यापार के मामले में आप देख लें तो व्यापार जो है इसका दिन-ब-दिन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है कई देशों के साथ। बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ये भी चीन में लगा हुआ होता है, क्योंकि जो यहाँ के जो लेबर कॉस्ट है ये काफ़ी कम है, भारत के भी मुकाबले काफ़ी कम है। एक समय में चीन जो है अपने पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अभी चूँकि भारत नंबर 1 पोज़ीशन पे है जनसंख्या के मामले में। खैर, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन को लेकर के। चीन जो है एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। जो परमाणु हथियार है, ये तो जो टॉप के 5-6 देश हैं, इनके पास तो है ही, है ना? परमाणु हथियार जो है आजकल थोड़ा-सा कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, रासायनिक हथियार, है ना? केमिकल वेपन, ये थोड़ा-सा अभी सभी देशों के पास उपलब्ध नहीं है, या तो इसका प्रयोग करने से लोग बचते हैं। लेकिन बहुत सारे देश हैं जिनके पास परमाणु और रासायनिक हथियार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो चीन के पास अभी वो एक वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर चुका है, ये है जैविक जैविक युद्ध, है ना? यानी कि जैविक जो हथियार है ये बड़ा ही खतरनाक होता है। आप देख लो, कुछ कुछ सालों पहले की बात है, हम लोगों ने 2 बार जो है पैंडेमिक में कोरोना काल देखा है। कोरोना काल में लोगों की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी, भयावह स्थिति थी, लोग मर रहे थे। और कैसे हो रहा था ये? ये हो रहा था कोरोना नाम के एक वायरस से, जो एक हथियार के रूप में बनाया गया था, ऐसा दावा किया जाता है कई सारे देशों के द्वारा। माना जाता है कि चीन के द्वारा ये लैब में बनाया गया था, है ना? चीन को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया इसके लिए, लेकिन चीन जो है इसको मानने के लिए तैयार कभी हुआ ही नहीं कि हम लोगों ने जैविक कुछ हथियार भी बनाए थे। लेकिन चूँकि अभी जो है युद्धाभ्यास में हम देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा जो है जो जैविक युद्ध है ये किया जाने की जो है तैयारी चल रही है। तो हम मानकर चल सकते हैं कि चीन की जो जो है ये एक बड़ी चाल थी, आज एक एक प्रयोग था कोरोना को लेकर के, हम कह सकते हैं हम। चलिए, चीन जो है लगातार तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे देखिए ये जो है चीन जो है 2035 तक अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बना लेना चाहता है, क्योंकि समय के साथ जो है बहुत सारे देशों के पास आधुनिक हथियार आ जाएँगे, और आधुनिक हथियार अगर आ जाएँगे तो ऐसे में जो है युद्ध जो है बहुत ही दूसरे तरीके से लड़ा जाएगा। आजकल जिस तरह से मोर्चे पर युद्ध लड़ा जाता है,
ये बदल चुका होगा, क्योंकि तकनीक के साथ जो है जब कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो अपने जो सैनिक होते हैं उनको कम ही आगे रखा जाता है। लोग जो है अ, आजकल जो आर्टिलरीज़ वगैरह आ रही है उसको आधुनिक तरीके से तैयार करके जो रोबोट्स हैं या फिर और भी आधुनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग करके लड़ाइयाँ लड़ती है। तो चीन जो है इन सब में बहुत आगे है। ख़ैर, ये जो है चीनी सैनिकों का ये युद्ध अभ्यास इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें परमाणु हथियारों और जैविक हथियारों से निपटने की तैयारियाँ की गई है। अगर चीन के पास अगर कोई परमाणु हथियार से आक्रमण कर दे या फिर जैविक हथियार से आक्रमण कर दे, तो उससे भी निपटने के लिए चीन जो है अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत इस इन सभी मामलों में अभी काफ़ी पीछे है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम लोगों को भी इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन भारत जो है थोड़ा-सा देर से शुरुआत इसकी होती है, लेकिन इसकी शुरुआत अच्छी होती है। फिलहाल ये देखिए, एक रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो है, चीन की सेना ने हाल ही में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल क्या-क्या? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, इसी को यहाँ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एनबीसी कहा गया है। हथियारों के साथ भयानक युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध अभ्यास चीन के द्वारा किया गया है। इस अभ्यास में यूएवी, ठीक है? यूएवी का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना? यानी कि आप ड्रोन समझ सकते हैं। ड्रोन का प्रयोग किया गया है। रोबोट डॉग, है ना? एक क्या कहा जा सकता है कुत्ता, लेकिन वो किस तरह का कुत्ता होगा? ये पूरी तरह से रोबोटिक कुत्ता होगा, है ना? जिसको जो है प्रयोग किया जाएगा बम डिफ्यूज़ करने के लिए या फिर और कई कामों के लिए। और विस्फोटक आयुध रोबोट को शामिल शामिल किया गया है। बहुत सारे ऐसे रोबोट बनाए जाते हैं जो युद्ध में शामिल हो सकते हैं। बहुत जगहों पर बम लगे हुए होते हैं, उन बम को डिफ्यूज़ करने के लिए या बम फोड़ने के लिए इन सभी रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। चीनी मीडिया के मुताबिक कि इस अभ्यास के दौरान रोबोट के साथ-साथ मिलिट्री ड्रोनों को भी शामिल किया गया था, ठीक है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ की आर्मी है, ठीक है? इनकी 73वीं ग्रुप आर्मी ने इस अभ्यास को अंजाम दिया है। 73वीं जो ग्रुप आर्मी है, बटालियन है, उनके द्वारा जो है इस युद्धाभ्यास को पूरा किया गया, इस युद्धाभ्यास को किया गया, ठीक है? लेकिन चूँकि हम जानते हैं चीन की जो मीडिया है कुछ भी कहने से बचती है, तो सरकार मीडिया ने युद्धाभ्यास वाली जगह का खुलासा भी नहीं किया है कि किस जगह पर ये युद्धाभ्यास किया गया। भारत में इस तरह के अगर युद्धाभ्यास होते हैं तो जगह का खुलासा कर दिया जाता है, कौन-कौन से देश इसमें शामिल थे, इसका भी खुलासा कर दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही वायुसेना की एक बहुत बड़ी युद्धाभ्यास की गई, तकरीबन 30 जो है प्रमुख देश इसमें शामिल हुए। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं चूँकि सब सब लोगों का मानना है कि भारत जो है सभी मोर्चों पर यानी कि जल, थल और आसमान में अपने तगड़े जो स्थिति है उसके लिए जानी जाती है ना? तो सभी जो देश है भारत के साथ युद्धाभ्यास करना चाहती है। ऐसे में 30 जो है बड़े-बड़े देश भारत के साथ जो है जो युद्ध अभ्यास है उसमें शामिल हुए थे। ठीक है? जो टॉप के जो देश हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अंत में हम यहाँ देखते हैं कुछ बातें हैं। चीन की इस युद्धाभ्यास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें मानव रहित हथियार जो है का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि यूएवी हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया इसका। चीनी मीडिया ने एक चीनी डिफेंस एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग के हवाले से कहा है कि बीजिंग रोबोट और मानव रहित उपकरणों के उपयोग को दोगुना कर रहा है ना? यानी कि यूएवी का प्रयोग जो है अब युद्ध में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो सैनिकों की जो मृत्यु हो जाती है युद्ध में, वो कम हो जाएगा। लोग जो है हथियारों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे लेकिन तकनीक के माध्यम से, है ना? इसमें रोबोट और मानव रहित उपकरण का उपयोग को दोगुना किया जा रहा है। ऐसा करने से युद्ध में इंसानों पर जो निर्भरता है ये काफ़ी कम हो जाएगी और अगर कोई देश जो है युद्ध कर रहा है, तो सटीकता जो है ये
बढ़ जाती है ना? क्योंकि आर्मी जब मैदान पर उतरती है तो उस तरह से वो सोचती है ना? डर का माहौल होता है युद्ध में, है ना? लोगों को जान का डर होता है, तो उसी हिसाब से जो है वो रिएक्ट करती है, उसी तरीके से वो रिएक्ट करती है। लेकिन क्योंकि अगर हम यूएवी का प्रयोग करेंगे, आधुनिक हथियारों का प्रयोग करेंगे, जो दूर से संचालित होने वाले हम मशीनों का प्रयोग करेंगे, तो हम एक सुरक्षा घेरे में रहकर भी दुश्मनों को मात दे सकते हैं, ठीक है? जान का नुकसान कम होता है इससे, है ना? इंसानों की तुलना में बेहतर जंग लड़ सकती है ना? मशीन अगर होगी तो इंसानों की तुलना में बेहतर जंग लड़ सकती है, लोगों लोगों का जो है जान कम जाएगा और इंसानों की तुलना में बेहतर जंग लड़ सकती है। ड्रोन में महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं क्योंकि वे इंसानी हताहतों को कम कर सकते हैं। हताहतों यानी कि उस जो मानो डैमेज होता है, यानी कि जो मृत्यु होती है सैनिकों की, उसको कम कर सकती है। चीनी सैनिक एक्सपर्ट ने इसके अलावा जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल धड़ल्ले से बात हो रही है। अभी हम लोगों ने डीप सीक नाम का जो है चीनी ऐप देखा, जो ठीक चैट जीपीटी की तरह काम करता था। उस पर भी हम लोगों ने पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और जब एक युद्ध में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट और यूएवी इन सभी का इस्तेमाल होने लगता है, तो वो राष्ट्र धीरे-धीरे अपनी स्थिति को मजबूत बना लेता है। चीन का दावा है कि 2035 तक वो अपने आप को सबसे टॉप पर, यानी कि युद्धाभ्यास में सबसे टॉप पर ले जाएगा और जो सबसे ताकतवर देश है, उसकी श्रेणी में खुद को खड़ा कर देगा। भारत के लिए ये सोचने वाली बात है। भारत किस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ये देखा जाएगा। सरकार इसके लिए प्रयास तो कर ही रही है। बीआरओ के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चीन के किनारी इलाकों पर जो है बहुत अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं, ताकि जो आर्टिलरीज है उनको जल्द से जल्द जो है सीमा तक पहुंचाया जा सके। भारत भी अपनी अभी मजबूत को बहुत स्थिति अपनी जो स्थिति है उसको बहुत मजबूत बनाने में लगा हुआ है। युद्ध अभ्यास तो चल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीन आगे बढ़ रहा है अपनी युद्ध अभ्यासों में तकनीकों को लेकर के, उस तरह से भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए। आपका क्या इस पर विचार है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए। मैं हूँ रंजन और आप देख रहे थे एग्ज़ाम टाइम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।